हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा वीडियो लेक्चर है। सब्जेक्ट है मैथ्स, चैप्टर नंबर 5, अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे मेजरिंग एंगल। ओके, द improvised right angle tester we made a helpful to compare angle with right angle। हमने जो राइट एंगल टेस्टर जो आगे के वीडियो लेक्चर में हमने देखा, हम उसका यूज करते हैं। वी वेर एबल टू क्लासीफाई द एंगल एज एक्यूट, ऑब्ट्यूज और रिफ्लेक्स। ओके, उसको हम क्लासिफिकेशन करते हुए आगे के एक्सरसाइज में हमने देखा। बट दिस डज नॉट गिव अ प्रीसियस कंपैरिजन। पर हम इससे परफेक्ट कंपैरिजन नहीं कर सकते। It cannot find which one among the two obtuse angle is greater। दोनों में से कोई एक जो ऑब्ट्यूज एंगल है उसका हम परफेक्ट मेजर नहीं कर सकते, प्रीसियस इन कंपैरिजन। सो वी नीड टू मेजर द एंगल, ओके, एंड वी कैन डू इट विथ अ प्रोट्रैक्टर। हम किसका यूज करेंगे? प्रोट्रैक्टर। हम प्रोट्रैक्टर का यूज करेंगे। डू दिस, cut a circular shape using a bangle or take a circular sheet of about the same size। ओके, आपको क्या करना है? सर्कुलर शेप में एक शीट को कट करना है। फोल्ड इट ट्वाइस टू गेट शेप as shown। आपको दिया है ना जैसे पिक्चर में। एंड दिस इज कॉल्ड क्वाड्रंट। उसको क्या कहते हैं? क्वाड्रंट। QUADRANT, उसको हम क्वाड्रंट कहते हैं। नाउ ओपन इट, यू विल फाइंड अ सेमी सर्कल। जब आप इसको खोलोगे तो आपको सेमी सर्कल मिलेगा। फोल्ड द सेमी सर्कल टू रीच द क्वाड्रंट। नाउ फोल्ड इट क्वाड्रंट वन मोर एज शोन। तो आपको पिक्चर में दिखाई देता है क्वाड्रंट्स का पार्ट। एन एंगल इज हाफ ऑफ 90 डिग्री ए 45। 90 का भी हाफ होता है जिसको हम 45 डिग्री कहते हैं। ओके, जो आपको टेक्स्ट बुक में बताया है। नाउ ओपन इट, टू फोल्ड अपीयर ऑन ईच साइड। व्हाट इज एन एंगल इक्वल टू फर्स्ट? तो ये आपको 45 मिलेगा और ये भी 45 मिलेगा। ओके, राइट 45 ऑन द फर्स्ट फोल्ड टू द लेफ्ट ऑफ बेस। नाउ द फोल्ड ऑफ द अदर साइड वुड बी। अब ये 90 तो है, उसे भी आप फोल्ड करोगे तो आपको 45 मिलेगा। तो ये टोटल कितने का पार्ट्स हुआ? ये हुआ 135 डिग्री। ओके, देन आफ्टर अगेन आपको 45 डिग्री क्या करना है? उसको फोल्ड करना है, यानी कि हाफ ऑफ क्वाड्रंट। नाउ मेक हाफ ऑफ दीज। द फर्स्ट फोल्ड टू द लेफ्ट ऑफ द बेस 45। ओके, और उससे भी आपको हाफ मिलेगा, यानी कि 45 से हाफ, जिसको हम 22 इंटेजर्स 1/2 कहते हैं। एंड द एंगल ऑफ द लेफ्ट, तो ये जो लेफ्ट साइड का एंगल है वो हो जाएगा 135। ओके, एंड 135 में 22 इंटेजर्स 1/2 आप ऐड कर देते हो तो टोटल आपको मिलेगा 157 इंटेजर्स 1/2, जो आपको यहाँ बताया हुआ है। ओके, मैं थोड़ा पिक्चर को जूम करता हूँ। हाँ,
देखो पहले ये फोल्ड किया तो 90 डिग्री मिला, फिर उसको अगेन आपने फोल्ड किया तो 45 डिग्री मिला, है ना। अब 45 से भी आपको क्या करना है, हाफ करना है, हाफ ऑफ क्वाड्रेंट। तो आपको 22 इंटीजर्स 1/2 मिला। ओके, अब ये जो 90 है ना, अब इस पार्ट को आप फोल्ड करोगे तो 135 मिलेगा, और 135 जो है उसमें, उस 135 में ये 22 जो इंटेजर्स है वो आप ऐड कर दो, तो आपको मिलेगा 157 इंटेजर्स 1/2 मिलेगा। अब यहाँ बताया है आपको प्रोट्रैक्टर, हाँ आपके कंपास में है ना प्रोट्रैक्टर, यहाँ बीच में 90 डिग्री होता है। अगर 90 डिग्री से लेस मतलब इस तरफ होता है तो वो है एक्यूट एंगल, और 90 डिग्री से ग्रेटर है इस तरफ हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। क्या लिखेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, अब यहाँ आपको बताया है यू कैन फाइंड अ रेडीमेड प्रोट्रैक्टर इन योर इंस्ट्रूमेंट बॉक्स। आपके इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में ये रेडीमेड आ जाता है। द कर्व एज इज डिवाइडेड इनटू 180 इक्वल पार्ट्स। ओके, 180 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, मतलब कि 100 से 180 और यहाँ भी 100 से 180 के बीच में, और एग्जैक्ट यहाँ 90 डिग्री होता है। ईच पार्ट इज इक्वल टू अ डिग्री, जिसको डिग्री कहते हैं। क्या कहते हैं, डिग्री, DEGREE। एंड द मार्किंग स्टार्ट फ्रॉम जीरो, जीरो से स्टार्ट होता है राइट साइड एंड एंड विथ 180 ऑन द लेफ्ट साइड, जो यहाँ आपको राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट वाइस वर्सा आपको बताया हुआ है। ओके, सपोज यू वांट टू मेजर एन एंगल ABC। तो यहाँ देखो एंगल ABC आपको ये दिया है और आपको ये मेजर करना है, तो यहाँ बीच में एग्जैक्ट प्रोट्रैक्टर रख दो और ये आप मेजर कर देते हो। हाँ, तो देखो आपको एग्जैक्ट 40 डिग्री मिलेगा। कितना मिलेगा, 40 डिग्री मिलता है, मिलता है ना। देखो यहाँ 40 डिग्री है, मैं यहाँ आपको फिर से बता देता हूँ। आप एग्जैक्ट यहाँ प्रोट्रैक्टर को अरेंज करते हो, ये आया 40 डिग्री। कितना आया, 40 डिग्री। हाँ, ये आपको बीच में अरेंज करना है। तो इस तरह से आप हर एक एंगल को मेजरमेंट है वो कर सकते हो। ओके, अब यहाँ आपको टेक्स्ट बुक में भी बताया है कि किस तरह से उसको अरेंज करना है। प्लेस द प्रोट्रैक्टर सो दैट मिड पॉइंट, यानी कि उसका जो मिड पॉइंट है M, जो फिगर में बताया हुआ है, ऑफ इट स्ट्रेट एज लाइज ऑन द वर्टेक्स B। एडजस्ट प्रोट्रैक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट BC is along the straight edge of the protractor. There are two scales on the protractor, and how to read straight angle जो है उसको line segment BC. Okay, the mark shown line segment BA on the curve edge gives the degree measure of the angle. तो हम इसको पढ़ते हैं measure angle ABC is equal 40 डिग्री। हाँ, देखो स्टूडेंट्स, एंगल ABC आपको ऐसे लिखना है, एंगल ABC इज इक्वल 40 डिग्री। वो भी आपको कैपिटल लेटर्स में लिखना है। ओके, बिकॉज इट्स अ ज्योमेट्री पार्ट्स, और ज्योमेट्री में आप कैपिटल लेटर्स में ही रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। उसके बाद हम थोड़ा चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं।
चैप्टर को जब हम आगे बढ़ाते हैं तब हमारा आगे का पोर्शन इसमें आ जाता है इन्वेस्टिगेट। कौन सा पोर्शन है? इन्वेस्टिगेट। ओके, अब इन्वेस्टिगेट में आपको ये बताया है गिवन फिगर एंड एंगल मेजर 30 डिग्री, लुक एट द सेम फिगर थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास। अब यहाँ प्रोट्रैक्टर रख के मेजर करो तो आपको ये 30 डिग्री मिलेगा। ओके, 30 डिग्री मिलता है। तो यहाँ आपको 11 नंबर जो बताया है, हाँ ये आपकी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, पर ये मैं आपको थोड़ा रिप्रेजेंट कर देता हूँ। आपकी एक्सरसाइज है 5.4। तो इसको किस तरह से मेजरमेंट करना है, तो आप प्रोट्रैक्टर रख के एंगल ए ओ बी आपको मेजर करना है। रखोगे तो आप प्रोट्रैक्टर में आपको 40 डिग्री मिलेगा। तो यहाँ आपको लिखना है 40 डिग्री, और उसका टाइप होगा विच टाइप ऑफ एन एंगल? एक्यूट एंगल। वेरी गुड। उसके बाद है ए ओ सी, ये मोर देन 90 डिग्री है, वो तो देखते ही पता चल जाता है ना हमें। तो ये है 125 डिग्री। तो यहाँ आपको लिखना है और यहाँ लिखना है ऑब्ट्यूस। तो इस तरह से आपको ये टेबल है वो फिनिश करना है। अब हमारा आगे टॉपिक है परपेंडिकुलर लाइंस। ओके, व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट एंड द एंगल बिटवीन देम राइट एंगल, जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट होती है और दोनों के बीच में राइट एंगल बनता है ना, then the line are said to be perpendicular, उनको perpendicular कहते हैं। if line AB perpendicular to line CD, उसको इस तरह से लिखते हैं, line AB है ना, line AB to perpendicular, ऐसे inverted T, line CD। ओके, हाँ यहाँ आपको ए बी और सी डी दिया है, तो आपको लाइन ए बी परपेंडिकुलर लाइन सी डी। तो देखो यहाँ भी आपको बताया है, पर लाइन का सिंबल नहीं है, तो आप टेक्स्ट बुक में भी कर देना। लाइन का सिंबल इस तरह से होता है, लाइन ए बी परपेंडिकुलर लाइन सी डी। देन शुड बी सेड लाइन सी डी परपेंडिकुलर लाइन ए बी, उसको हम कह सकते हैं। ओके, तो यहाँ आपको लिखना है यस, वी कैन से दिस। Perpendicular around us, you can give plenty of example from things around your perpendicular lines or line segment. The English alphabet T is one. Is there any other alphabet which illustrate perpendicular? Okay, अब आपको जो पोस्ट कार्ड है उसकी इर्द देखो, परपेंडिकुलर है। तो यहाँ लाइन सेगमेंट ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, मार्क इट्स मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट एम है। ओके, तो एम एन जो है लाइन परपेंडिकुलर ए बी को है। हाँ यहाँ देखो बनता है ना, मैं थोड़ा फिर से रिप्रेजेंटेशन कर दूं, ये है ना परपेंडिकुलर हो गया। डज एम एन डिवाइड ए बी इंटू टू इक्वल पार्ट्स, ये फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट। एम एन बाइसेक्ट ए बी, अब ये जो एम एन है वो बाइसेक्ट होता है, क्रॉस होता है लाइन सेगमेंट ए बी को, दैट इट डिवाइड लाइन सेगमेंट ए बी इंटू टू इक्वल पार्ट्स, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट, एंड ऑल्सो परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट ए बी, और लाइन सेगमेंट ए बी परपेंडिकुलर हो जाता है, मतलब टू पार्ट्स में डिवाइड होता है। सो वी से एम एन, अंडरलाइन करना, वी सो एम एन इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, एंड यू विल लर्न टू कंस्ट्रक्ट इट लेटर। उसके बाद उसको किस तरह से कंस्ट्रक्ट करना है वो हम आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो याद रखना, मैं फिर से एक बार लिख देता हूँ, लाइन सेगमेंट ए बी, सॉरी यहाँ आपको है लाइन ए बी परपेंडिकुलर टू लाइन सी डी। ओके, हाँ तो आई होप स्टूडेंट्स
हमारा ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। आगे की वीडियो लेक्चर में हम मिलेंगे। हमारा जो चैप्टर है वो कंटिन्यूज है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।